नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। देखो, आप सभी कैंडिडेट को नोटिफिकेशन के बारे में, अप्लाई डेट के बारे में, कितनी पोस्ट हैं इसके बारे में सभी चीज़ें पता चल चुकी होंगी। सिलेबस के बारे में बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दी है, लेकिन कोई भी आप सभी कैंडिडेट को इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। देखो, ऐसा नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम पास करने से यूपी पुलिस की जॉब लग जाएगी। यूपी पुलिस का सपना देख रहे उन सभी युवाओं के लिए आज की वीडियो इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि हम अपना फिजिकल कैसे पास करें। क्योंकि 5 किलोमीटर का जो फिजिकल है वो कुछ आसान नहीं होता है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट की मैं बात करूं तो एग्जाम से भी ज़्यादा टफ उनको फिजिकल ही लगता है। तो आज की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि 5 किलोमीटर का जो फिजिकल है यूपी पुलिस का, उसको कैसे कंप्लीट करें और उसमें करते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या परेशानी आती है। ठीक है, तो सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी साथी चैनल पर नए हो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी पुलिस की 60,244 पदों पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी के समक्ष है। आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना है यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के लिए। शुरुआत करते हैं। 60,244 पदों पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी के समक्ष आ चुकी है, तो उसके फिजिकल की तैयारी हमको कैसे करनी है। मानसिक के साथ साथ शारीरिक रूप से तैयार रहना यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत जरूरी है। तो 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो कैसे पास करें। देखो, सबसे पहले तो आप सभी कैंडिडेट को जब एग्जाम हो जाएगा, 11 फरवरी को मैं एग्जाम मान लूं, तो आप सभी कैंडिडेट को एग्जाम तक अपनी तैयारी फिजिकल की नहीं करनी है। एग्जाम से रिलैक्स के बाद में आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक आप अपनी कर सकते हो। लेकिन अगर 11 फरवरी को आपका एग्जाम है तो आपकी एज मई या जून में संभावित है, तो उसके लिए आप सभी कैंडिडेट अगर फिजिकल की तैयारी फरवरी के बाद भी स्टार्ट करेंगे, यानी एग्जाम के बाद भी करेंगे, तो आप 5 किलोमीटर की दौड़ है वो कंप्लीट कर पाएंगे। 5 किलोमीटर की दौड़ में सबसे ज़्यादा समस्या कैंडिडेट को होती है कि सांस फूलने लगता है। जैसे ही हम 100 मीटर 200 मीटर दौड़ते हैं तो सांस फूलने की समस्या होती है, या फिर किसी किसी कैंडिडेट को क्या होता है, पेट में दर्द की समस्या होती है। तो जिस कैंडिडेट का सांस फूलता है उसके लिए मैं सबसे पहले बता दूं, आप सभी कैंडिडेट को जो अपनी तैयारी करनी है फिजिकल की वो धीरे धीरे करनी है। यानी पैदल चाल से फिर तेज चाल, और तेज चाल के बाद में आपको धीरे धीरे दौड़ना है, तो आपकी सांस की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी खा के नहीं दौड़ना है जिससे आपको पेट भारी हो या आपको दौड़ने में समस्या आए। ठीक है, तीसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ जो कैंडिडेट ग्राउंड में तैयारी कर रहे हैं या जो कैंडिडेट ग्राउंड में तैयारी करते हैं, तो वो ये ना सोचे कि मुझे एक दिन में ही 12 चक्कर कंप्लीट करने हैं। नहीं, एक दिन में 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, फिर 4 चक्कर, इस प्रकार से आप बढ़ाएंगे। और रनिंग के बाद में आप अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, पुशअप करें, सिटअप करें, दंड बैठक लगाएं, देसी भाषा में कहूँ तो। आप सभी कैंडिडेट जब ये सब करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आपकी जो सांस की समस्या है वो सांस गलने लगेगा और सांस फूलेगा नहीं। जिन कैंडिडेट के दौड़ते समय पेट में दर्द होता है, साइड में दर्द होने की समस्या खासकर फीमेल कैंडिडेट को हो जाती है, जो महिला अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, देखो, जब आप अपनी रनिंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट के आपको लगता है कि मेरे राइट साइड में दर्द होता है, तो आपको इस प्रकार से, ये अंगूठा है, ये ऐसे करके ये ले जाना है, अगर जिनके राइट साइड में दर्द होता है, और ऐसे करके मुट्ठी बंद कर लेनी है। ठीक है, तब उनको दौड़ अपनी स्टार्ट कर देनी है। जिसके लेफ्ट साइड में दर्द होता है तो अंगूठा अपना बंद करो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और तब मुट्ठी बंद करके आपको दौड़ना है। अगर आपने ये कर लिया तो मैं 99% कह सकता हूँ, 100% क्या पता किसी कैंडिडेट के समस्या भी हो कुछ पेट में। ठीक है, नहीं तो 99% आप सभी कैंडिडेट दौड़ते समय दर्द महसूस नहीं करेंगे, गारंटेड। अगर दौड़ना स्टार्ट कर दिया है और बीच दौड़ में आपके दर्द स्टार्ट हो गया है तो आप बंद कर लीजिए और आप दौड़ना स्टार्ट कीजिए। थोड़ी सी स्पीड कम करने के बाद में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको जो दर्द है वो बंद हो जाएगा और आपको महसूस ही नहीं होगा। ठीक है, बाकी 5 किलोमीटर की मैं बता दूं आप सभी कैंडिडेट को, जिस कैंडिडेट के पास में ग्राउंड नहीं है, जिस कैंडिडेट के पास में ग्राउंड नहीं है तो वो रोड पे, और रोड पे भी उस समय जिस समय सवारी कम चलती हो, यानी जो उस पर वाहन चलते हैं वो कम चलते हो या ना चलते हो, उस समय पर आप अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाए। ठीक है, इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये चीज़ें आप सभी को शायद यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो नए बच्चे होते हैं यार, 18 से 22 साल जो जनरल की एज रखी गई है, तो नए बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता है। इंटर के बाद में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, और उसके लिए बिल्कुल जो तैयार रहते हैं तो वो कुछ भी और किसी भी समय करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है।
ठीक है। आपको खाली समय जब खाली रोड हो आपको उस समय पर अपनी दौड़ की तैयारी करनी है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जो फीमेल कैंडिडेट की 2400 मीटर की दौड़ है, फीमेल कैंडिडेट की 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में है। अगर आपने अपने मन से मान लिया कि मैं ये दौड़ कंप्लीट कर लूँगी, तो बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट दौड़ कंप्लीट कर लेती हैं। लेकिन बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट क्या होता है, मन की थोड़ी कच्ची होती है। मन की शारीरिक रूप से कोई भी महिला कमज़ोर नहीं होती है, लेकिन मन से थोड़ा सा उनको लगता है कि मैं पता नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो आपको मन को सशक्त बनाना है। शारीरिक रूप से आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, आप मेल कैंडिडेट से भी आगे हो, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ जनरल कैटेगरी कट ऑफ डाउन। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट मुझको लिखना चाहिए आफ्टर एग्जाम, लेकिन आप सभी कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं 18 साल से 22 साल जो क्राइटेरिया रखा है जनरल कैटेगरी का, और जनरल कैटेगरी की अगर मैं पोस्ट की बात करूं, ईडब्ल्यूएस को भी उसमें ऐड कर लूं, तो 30,000 वैकेंसियां जनरल कैटेगरी की हैं। तो आप सभी कैंडिडेट मान लीजिए कि आपकी जो कट ऑफ है वो डाउन जाने वाली है। 22 साल के जो कैंडिडेट हैं वो मैक्सिमम कैंडिडेट अब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, खासकर जब नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट वो हैं जो तैयारी कर रहे थे, उनकी एज 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन ज़्यादा हो गई है और उनको मौका ही नहीं मिला है फॉर्म फिल करने का। तो जनरल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं इस चीज़ को ध्यान कर लेंगे। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। आगे बात कर लेते हैं अभ्यर्थी दौड़ की तैयारी कब से स्टार्ट करें। देखो, आपने अपने फिजिकल की तैयारी फरवरी के बाद यानी आपके एग्जाम के बाद में ही करनी है। एग्जाम से पहले आप अपना प्रेशर हैंडल करने के लिए, आप अपने आप को रेस्ट देने के लिए इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक करेंगे। फिजिकल की तैयारी मैंने बता दी कैसे करें, लेकिन कब से करें वो अपने एग्जाम के बाद में करनी है। अगर आपने मन से मान लिया कि मैं अपने एग्जाम के बाद में फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दूंगा, तो आप फिजिकल कंप्लीट कर दोगे, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। दौड़ ग्राउंड पर करने के फायदे। देखो, जब आपका फिजिकल होगा, यूपी पुलिस भर्ती का जब फिजिकल होगा, तब आपको दौड़ है वो ग्राउंड पर करवाई जाएगी। आपसे 12 चक्कर यानी 4800 मीटर के जो 4800 मीटर की रनिंग है, उसके लिए आप सभी कैंडिडेट को ग्राउंड में ही दौड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ग्राउंड पर तैयारी करें, इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। आगे मैं बात कर लेता हूँ सबसे ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पर करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा वीक है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर अभी से ज़्यादा फोकस करें, ताकि उस सब्जेक्ट में भी आप अच्छा कर पाओ, उन सब्जेक्ट की अपेक्षा जिसमें आप अभी तक अच्छा कर रहे हो। किसी का मैथ कमज़ोर हो सकता है, किसी का जीके जीएस कमज़ोर हो सकता है, हिंदी में मान सकता हूँ सभी कैंडिडेट का ठीक ठीक एवरेज होता है। तो आप सभी कैंडिडेट बहुत अच्छे से अपनी तैयारी ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप से बिल्कुल स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर एग्ज़ाम 11 फरवरी को हुआ, देखो संभावित डेट तो कुछ नहीं है, ये तो सब बिल्कुल कन्फर्म है। अब 11 फरवरी को आप सभी कैंडिडेट का अगर एग्ज़ाम हुआ तो आप सभी कैंडिडेट ये मान लीजिए 200 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। जिस कैंडिडेट ने 200 का स्कोर भी छू लिया, ठीक है, 200 का आंकड़ा पार कर लिया, उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा अगर 11 फरवरी का एग्जाम हुआ। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को मौका ही नहीं मिलेगा तैयारी करने का। जनवरी आ गई है, मात्र 1 महीने का समय है आपके पास में, तो 1 महीने में आप कितनी तैयारी कर पाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 200 नंबर जो कैंडिडेट ले आया वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा गारंटेड। दौड़ में सबसे ज़्यादा परेशानी किसे होती है? दौड़ में मैक्सिमम परेशानी फीमेल कैंडिडेट को होती है, और उन कैंडिडेट को होती है जो लगातार सिर्फ लिखने पढ़ने में लगे रहते हैं। अरे घर से बाहर भी निकलो, ठीक है, ज़्यादा लिखने पढ़ने वालों घर से बाहर भी निकलो, आपको बाहर की दुनिया भी देखनी है, ठीक है। दौड़ भी करनी है, क्योंकि फिजिकल पास करना उतना ही जरूरी है जितना पास करना एग्जाम, ठीक है। तो यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका कोई भी सवाल हो, अदर स्टेट वाले सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, जनरल कैटेगरी में वो जाकर काउंट होंगे, ठीक है। तो सभी साथियों के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।